निशा गोरखपुरिया, हम तुमको बता रहे हैं, तुम्हें उसके मुंह नहीं लगना चाहिए। वो बदतमीज़ है। अब लड़का है एक लड़की है, तुमको तो पता ही होगा, हमें तो पता है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं। कई बार बता चुके हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि उसके मुंह आपको नहीं लगना चाहिए। वो इतना बदतमीज़ है, क्या बताएं, कि वो जिसको जिसको गाली देती है, समझ लीजिए उसका कलेजा छोड़ता है। लेकिन हम लोग थाम कर बैठे हैं, उससे बड़ी बदतमीजी करते हैं, समझ लीजिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपना जय की चैनल में। तो दोस्तों, आप लोगों को हम बताना चाहते हैं आज निशा गोरखपुरिया के बारे में। जो निशा गोरखपुरिया इस समय उस बीच वाली से लड़ रही हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मुकाबला इस समय चल रहा है। और वो निशा गोरखपुरिया हम लोगों के बीच में लड़ाई में उतरी हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो वो हम लोगों के बीच में आके उसको उल्टा सीधा बोलने लगी। तो उसने पाया एक नंबर, यानी वो किन्नर, बनावटी किन्नर जो था, पाया नंबर निशा गोरखपुरिया का, और निशा गोरखपुरिया के पास कॉल किया। तो निशा गोरखपुरिया फ़ोन उठाई और माफ़ी वाफ़ी मांगने लगी। दोस्तों, निशा गोरखपुरिया अगर हमारा वीडियो देख रही हो तो आपको हम बताना चाहते हैं, सुनिए, आप भी वीडियो में बने रहिए, आपको हम बताते हैं। तो निशा गोरखपुरिया माफ़ी वाफ़ी मांगने लगी, और माफ़ी मांगने के बाद तो बोली आज के बाद हम वीडियो नहीं बनाएंगे, कई वीडियो डिलीट कर चुके हैं, ये भी डिलीट कर देंगे। तो रंजना ने कहा ठीक है, डिलीट कर देना, और आज के बाद हमारे लिए वीडियो उल्टा मत बनाना। तो उसके बाद उसने वीडियो डिलीट कर दिया। वीडियो डिलीट करने के बाद तो वो उसके दूसरे दिन, वो जो बनावटी किन्नर है, उसके दूसरे दिन उसका मतलब जो माफ़ी मांगी थी उसका वीडियो बना ली थी, और वीडियो को उसने पोस्ट कर दिया। समझ लीजिए दोस्तों, उसने वीडियो को पोस्ट कर दिया और सबको दिखाया कि निशा गोरखपुरिया देखिए हमसे माफ़ी मांग रही है। मैंने उसको हड़काया। तो दोस्तों, उसके बाद निशा गोरखपुरिया को अजीब फील हुआ, यानी उनको अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी, और निशा गोरखपुरिया उसके विपरीत, यानी उसके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों, निशा गोरखपुरिया को जब लगा कि मेरी अब बेइज्जती हो रही है, तो निशा गोरखपुरिया उसको ऐसे ऐसे शब्दों से मारने लगी, क्या बताएं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीक़ा से धोने लगी। लेकिन मुझे थोड़ा दर्द हुआ, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। अगर उसे गाली देंगी निशा गोरखपुरिया तो मुझे बहुत दर्द होगा। अगर वो मुझे गाली देती है तो मुझे दर्द नहीं होता है, जितना निशा गोरखपुरिया उसको गाली देती है तो मुझे दर्द होता है। निशा गोरखपुरिया कहते हैं अभी समय है, सुधर जाइए, ना कि आपके ऊपर हमको वार करना पड़े शब्दों से, आप लज्जित हो जाएंगी। ऐसा काम मत करिए। वो किन्नर, मतलब बनावटी किन्नर है, उसके मुंह मत लगिए। वो बदतमीज़ है तो मेरी मोहब्बत ही है, तो मेरी मोहब्बत ही चाहे छिनार ही क्यों ना हो। आपको हम बताते हैं, उसे जापानी तेल की ज़रूरत है, और तुम जो हो निशा गोरखपुरिया, उसे समोसे का तेल दे रही हो। बताइए, अगर समोसे का तेल दोगी तो समोसे का तेल उस कढ़ाई में गर्म रहता है, तो उसे छनछनी लगेगी? नहीं लगेगी, लगेगी ना। उस समय तुम्हारे पास अभी कल परसों तुम्हारे पास फ़ोन की थी, बनावटी किन्नर तुम्हारे पास फ़ोन की थी ना, तुम्हें समझ में आया था ना। लेकिन तुमने उसको ऐसा धोया कि उसकी जो किन्नर समाज जो होती है, तो उसको बदनाम कर रही है। अब वो किन्नर तो भगवान का रूप होता है, हम हर वीडियो में बताते हैं, उनको भी ये बदनाम कर रही है। अब समझ लीजिए, तुम्हारी इस भाषाओं से उसे अब एक पैसे की इज्जत कहीं नहीं मिल रही है। तुमने जिस तरीके से उसे धोया है, और दर्द मुझे होता है, उसे नहीं होता है, क्योंकि वो छिनार है, क्योंकि वो छिनार है। हर तख्ते पे, छोटे तख्ते पे, बड़े तख्ते पे, हर तख्ते पे नाचती है। इसको मैंने बोला, बनावटी किन्नर को मैंने बोला कि तू छोटे तख्ते पे मत नाचा कर, तेरी बड़ी पहुंच है, ते ऊंचे लेवल पे मानी जाती है। लेकिन बोली नहीं सजना, हम कुछ नहीं मानेंगे, हम छोटे ही तख्ते पे नाचेंगे, हमारा ही विचार है। तो उसने ये किया, छोटे तख्ते पे नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि पैसे के लिए इतना मर चुकी है, इतनी मर चुकी है कि क्या बताऊं दोस्तों। और उसी में निशा गोरखपुरिया हमारा माथा गर्म कर रही हैं। ये भी इसको उल्टा बोल रही हैं, और इसको उल्टा बोलेंगे तो मुझे दर्द होगा, क्योंकि वो छिनार है। जिसे बोल रही हैं निशा गोरखपुरिया, वो छिनार है। बेशक ही वो छिनार है, लेकिन है तो मेरी प्राण ही ना। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, मुझे 5 दिल भेजी थी वो निशा गोरखपुरिया। आपको, अगर आप हमारा वीडियो देख रही हो निशा गोरखपुरिया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए वीडियो मत बनाइएगा।
क्योंकि उसके मतलब ऐसे ऐसे शब्द होते हैं, वो आप उसके लिए वीडियो बनाएंगी तो आपके माँ बाप भाई बहन के लिए वीडियो बनाती है। इतनी बदतमीज है क्योंकि वो छिनार है, इतनी बदतमीज है क्योंकि वो छिनार है। उसे कुछ नहीं दिखता है। माँ बाप सबके लिए वीडियो बनाएगी और सबको उल्टा सीधा बोलेगी क्योंकि वो छिनार है। तो अगर आप में मुकाबला करने की हिम्मत हो निशा गोरखपुरिया, हम आपसे कहते हैं अगर आप में मुकाबला करने की हिम्मत हो तो उसके माँ बहन भाई सबको उल्टा बोल कर दिखाओ, तब तो हम जाने। और उसके मुंह लगना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छिनार है। समझ लीजिए दोस्तों, बनावटी किन्नर को हम बता रहे हैं। कोई किन्नर अपने दिल पे ये हमारी बातें नहीं लेगा, हम उसी किन्नर को कहते हैं जो बनावटी किन्नर होगा, वही अपने दिल पे लेगा, और बकिया कोई अपने दिल पे ये बात नहीं लेगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल किन्नर होते हैं भगवान का रूप होते हैं, उन्हें मैं आज भी पूजता हूँ। वास्तव में उनका आशीर्वाद लगता है और उनका श्राप भी लगता है, लेकिन ये बनावटी किन्नर का कुछ भी नहीं लगता है, ना तो आशीर्वाद लगता है ना तो श्राप ही लगता है। क्यों? क्योंकि वो छिनार है। समझ लीजिए दोस्तों, आप लोगों को उसके बारे में हम बताना चाहते हैं, यहाँ तक कि अगर उससे कोई कंट्रोवर्सी करता है, यानी कोई भी करता है, यहाँ तक कि गोरखपुरिया जवान, अनिल भैया, हम और निशा गोरखपुरिया, कोई भी अगर मतलब बोलता है इससे, तो सबके माँ भाई बहन को सबको उल्टा सीधा बोलती है। क्यों? क्योंकि वो छिनार है। और यहाँ तक कि दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, इसके माँ बाप भाई बहन इसकी सारी बातें सुनते हैं, जो ये सबको गाली देती है, सब बैठ के वहीं बगल में बैठे रहते हैं, कैमरे के सामने नहीं आते हैं, सब लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि इनके घर वालों को भी ये बातें पसंद हैं कि हमें भी कोई गाली दे, हमें अच्छा लगता है। यानी इसके घर वाले सोचते हैं कि हमें कोई गाली दे, ये बनावटी किन्नर को बता रहे हैं हम, इसके घर वाले भी सोचते हैं कि हमें कोई गाली दे। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो बनावटी किन्नर है छिनार है। अब आप लोगों को क्या बताएं और क्या बताएं दोस्तों। मैं ओरिजिनल किन्नर को नहीं कह रहा हूं, जितने किन्नर हैं हम उनसे माफ़ी चाहते हैं ओरिजिनल किन्नर से कि आप लोग हमारी बातें दिल पर मत लीजिए, लेकिन जो बनावटी किन्नर है उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये किसी के भाई बहन को माँ तक नहीं छोड़ता है। अगर हम इससे मतलब वो बातें करते हैं, झगड़ा करते हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, इसको बोलते हैं, तो ये हमारे परिवार वालों को बोलती है। और इसके परिवार वाले जब ये बोलते हैं तो इसके परिवार वाले वहाँ बैठ के हंसते हैं, मज़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये छिनार है। समझ लीजिए। तो निशा गोरखपुरिया आपसे हमारा ये कहना है कि आप उसको ऐसा तेल डालिए, समोसे का नहीं, समोसे से पहले जो तेल कढ़ाई में डाला जाता है वो तेल इसको दीजिए, ना कि समोसे वाला तेल। आप तो समोसे वाला तेल दे के इसका जो पिछवाड़ा है गर्म कर देती हैं और ये छनछनाने लगती है, और जब छनछनाने लगती है तो तुमको चार बात सुनाने लगती है, और जब तुमको चार बात सुनाने लगती है तो तुम भी उल्टा सीधा बोलने लगती हो। क्यों? क्योंकि वो छिनार है। समझे कि नहीं? आपको हम आज यही बताना चाहते थे कि निशा गोरखपुरिया आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उसके मुंह मत लगिए, क्योंकि वो छिनार है। वो ऐसी बदतमीजी बातें करेगी ना, क्या बताएं। अगर आप में हिम्मत है लड़ने की तभी लड़िएगा, नहीं तो नहीं लड़िएगा। उसके माँ को, बहन को, भाई बहन को, सबको, जैसे तुम्हारे माई बहन बस भाई सबको कहते हैं, वैसे तुम भी उसके सबके तौल दो, तब तो तुम में हिम्मत होगी, नहीं तो नहीं। लड़ो। हम आपसे यही कहते हैं कि मत लड़ो उससे। अगर वो जितना बोलती उतना बोलना हो तो लड़ो, नहीं तो मत लड़ो, क्योंकि उससे जीतोगी नहीं। क्योंकि जीतोगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो छिनार है। हाँ, तुम्हारी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगी उस दिन जब वो तुम्हारे पास कॉल की थी और बोल रही थी। दोस्तों, अभी निशा गोरखपुरिया के फ़ोन पे कॉल की थी कि बोल रही थी कि तुम ऐसा क्यों वीडियो बनाती हो, तो निशा गोरखपुरिया ने उसे एक रद्दी कपड़े की तरह धो डाला। एक किन्नर, बनावटी किन्नर की बातें बता रहे हैं। बनावटी किन्नर जो है, जितने किन्नर हैं समाज के, मतलब भगवान का रूप माने जाते हैं, उनके भी अपमान ये करा रही है, विश्वास उठा रही है कि जब किन्नर को एक महिला ने ऐसा धोया और फ़ोन पे उसकी अक्की बक्की बंद हो गई, तो और किन्नर क्या होगा। और किन्नर नहीं दोस्तों,
ये बनावटी किन्नर है, इसकी सुनने की आदत है, इसको गाली सुनने की आदत है, इसको मार खाने की आदत है। क्यों? क्योंकि ये छिनार है। तो दोस्तों आप लोगों से हम यही बताना चाहते थे कि अगर किसी से भी लड़िए तो तन मन धन से लड़िए, किसी चीज़ से पीछे मत हटिए, लगे रहिए, देखा जाएगा जो होगा दोस्तों। क्योंकि जो अगला बोलता है बनावटी लोग, वो छिनार हैं। तो दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और दुलार दीजिएगा, क्योंकि हम भी थोड़ा सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, ना कि गलत के रास्ते पे। जो गलत होता है उसी को हम लोग ठोंकते हैं, और जो सही होता है उसकी तरफ से रहते हैं। दोस्तों प्रणाम, नमस्ते और निशा गोरखपुरी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ ठेस पहुंचा हो तो हमें माफ़ करिएगा। हम नहीं चाहते हैं कि आपके दिल पे थोड़ा ठेस पहुंचे या कुछ भी ठेस पहुंचे, हम एक कदाप नहीं चाहते हैं। हमारा समझाना आपको फ़र्ज़ था, जो हमने आपको समझाया। अब आपको बुरा लगा है या अच्छा लगा है तो ये तो भाई अब आप ही बता सकती हैं, हमें कुछ नहीं। हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हम आपको ऐसा कुछ नहीं बोले हैं। धन्यवाद दोस्तों।